यूएस का ये जो सैंक्शन था, इसके ही चलते न्यूज़ बनती है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि यूएस का जो सैंक्शन है रशियन ऑयल पर, वो इंडिया को तेल खरीदने से रोक देगा। सुबह न्यूज़ निकल कर आई, 3% तेल की कीमतें बढ़ गई। शाम होते-होते 5% तेल की कीमतें बढ़ गई। ये खबर निकल कर आती है और फाइनेंशियल टाइम्स इस तरह से इस खबर को छापता है कि इंडिया का जो रिलायंस है, लुकिंग एट halting oil purchases from its biggest Russian supplier following Donald Trump's sharp escalation of US sanction on Moscow। ये बात तुरंत शाम आते-आते कंफर्म हो जाती है कि भारत में जो रिलायंस है, ये रोजनेफ्ट पर लगे सैंक्शंस के चलते अब तेल खरीदने से रुक जाएगा। ये बात न्यूज़ के रूप में आती है। रोजनेफ्ट रिलायंस के बीच में आपको याद होगा एग्रीमेंट हुआ था बिलियंस ऑफ डॉलर का कि प्रतिदिन हम 5 लाख बैरल तेल खरीदेंगे। 10 साल का एग्रीमेंट था, $13 बिलियन का एग्रीमेंट था कि तेल खरीदेंगे। उस पर जैसे ही अब यह खबर आई है रोजनेफ्ट से रिलायंस की डील की, हो सकता है कल के दिन जब बाजार खुले तो रिलायंस के शेयरों में गिरावट ऑब्जर्व की जा सकती है, क्योंकि रिलायंस रोजनेफ्ट के साथ ऑलरेडी 10 साल के लिए $13 बिलियन की डील करके बैठा था। सीधा सीधा उसके उत्पादन पर और उसकी लागत पर असर पड़ेगा। यह बाजार कल इसके अंदर देखकर आगे निकलेगा। रिलायंस और नायरा ने 16 बिलियन यूएस डॉलर का डिस्काउंटेड रशियन क्रूड खरीदा था, ऐसा लोगों के सामने खबर ऑलरेडी आ रखी है। रूस का ये जो रोजनेफ्ट है, ये भारत के रिलायंस के साथ में अपने लगातार वार्ता में रहा कि आप हमारा हिस्सा खरीद लो। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रोजनेफ्ट से रिलायंस की व्यापार जैसे ही रुकेंगे, क्योंकि रोजनेफ्ट पर सैंक्शन लग गया है, तेल कटेगा तो भारत कहीं और से खरीदेगा क्योंकि प्रतिबंध आ चुके हैं। तो सवाल है कि क्या प्रतिबंध भारत पर ही लागू होते हैं? क्या चीन से इसका कोई लेना देना नहीं है? देखिए, ट्रंप ने इस बारे में कुछ ऐसा कहा कि भारत ने तो कह दिया है, लेकिन चाइना वालों का थोड़ा-सा रूस के साथ कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ऐसे में चाइना ने सुबह तो यह कहा कि हम एक तरफा लगे हुए इन प्रतिबंधों की निंदा करते हैं। सुबह तो निंदा हुई, लेकिन इस शाम तक एहसास हुआ कि भाई साहब इसके साथ नहीं चला जाएगा। शाम होते-होते खबर आती है, चाइना स्टेट ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शन। चीन ने भी रूस से तेल खरीदना प्रतिबंधित कर दिया है। यह एक्सक्लूसिव रॉयटर में छपी खबर है। चाइना स्टेट ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शंस, ऐसा सोर्सेज का कहना है। इवनिंग होते हुए जब यह खबर निकल कर आई तो निकल कर आया कि जो चाइना की बहुत सारी कंपनी हैं, जो सरकार जो रूस की बिगेस्ट कंपनीज में, चाहे लुकोइल हो या रोजनेफ्ट हो, इससे तेल खरीद रही थी, चाहे पेट्रो चाइना हो, सिनोपैक हो या स्नूक हो या जेनुआ हो, ये सब तेल खरीदना बंद कर देंगी। हालांकि इस पर चाइना की तरफ से बिल्कुल वैसे ही बयान नहीं आया है जैसे भारत की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इन सोर्सेज के अंदर दम है, तभी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेल की वृद्धि हुई है। क्योंकि तेल खरीदने आप और हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नहीं जाते, अंतरराष्ट्रीय बड़े-बड़े उपभोक्ता जो हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां जो हैं, वो तेल खरीदती हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इस बात का असर है। ये खबर देख सकते हैं, 5% कीमतों में तेल के अंदर वृद्धि हो गई है। इस सीधा असर है इस बात का। यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्वागत हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, और इसमें यह कहा गया है कि हम लोगों ने भी अब रूस पर और सैंक्शन प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन भी रशिया के ऊपर और प्रतिबंध लगा दिया है, ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तमाम तरह के प्रतिबंधों के अंदर जब बात होती है तो भारत का भी जिक्र होता है कि इससे आने वाले समय में इंडिया और चाइना तेल खरीदना बंद कर देंगे। रूसी बैंक हो या क्रिप्टो एक्सचेंज हो, वो काम करना बंद कर देंगे। यूरोप के द्वारा 19वें पैकेजेस सैंक्शंस के रशिया के ऊपर फिलहाल अप्लाई कर दिए गए हैं। तो ट्रंप का जो मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक है रूस पर लागू करने की, वो शायद इस समय काम करती हुई दिख रही है, जिसके चलते भारत और रूस हो सकता है अपने व्यापार को रोक दें और भारत अपने लाभ की तरफ देखे, ना कि किसी एक कंपनी के लाभ की तरफ, यानी कि ना कि केवल रिलायंस के लाभ की तरफ देखे, अपितु पूरे देश के लाभ के लिए हो सकता है कि सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ले और ट्रेड डील करके रूस के साथ जो रिलायंस का व्यापार है उसे बलि चढ़ा दे कि ठीक है भाई, तुम्हारा नुकसान होगा, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, अब हम बड़े हितों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछली बार ट्रंप ने यही बात 16 अक्टूबर को मीडिया के सामने कह दी कि हमने भारत से बात की थी और भारत ने मना कर दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से भारत के अंदर अपोजिशन सक्रिय होता है, सरकार पर दबाव आता है, सरकार बैकफुट पर आ जाती है और सरकार की तरफ से रणधीर जायसवाल जी बाहर आते हैं, मीडिया क्वेरी आती है और उसमें निकल कर आता है कि नहीं साहब, पीएम मोदी की तो कोई बात ही नहीं हुई ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ने गलती से यहां पर यह लाइन बोल दी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो तेल खरीदना बंद कर देंगे। बस इस लाइन को इन्होंने जैसे ही सुना,
भारत ने इस बात का खंडन कर दिया। भारत तत्काल प्रभाव से जब ये बात बोला तो लगा कि देखिए ट्रंप फिर से झूठ बोल दिए, लेकिन कहानी ऐसा था कि उस समय ट्रंप के एनवॉय भारत में जो राजदूत बनकर आए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और प्रधानमंत्री मोदी की जो उनसे बातचीत हुई, वो बातचीत ट्रंप ने दुनिया के सामने बता दी। ट्रंप ने यह कहा कि पीएम मोदी से बात हुई है। भारत ने यहां पर सेफ प्ले किया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। वो जो राजदूत के थ्रू बात थी, ट्रंप ने वो पब्लिक कर दी। ट्रंप लेकिन खिलाड़ी आदमी, 6 दिन का ही इंतजार किया, हमारे देश में दिवाली आ गई। दिवाली आ गई, ट्रंप फिर फुनिया दिए भारत को। भारत ने अपनी तरफ से जब ये बात बोली कि नहीं हमारी तो बातचीत नहीं हुई, पत्रकार मजे लेने ट्रंप के हवाई जहाज में पहुंच गए। एयरफोर्स वन में पत्रकारों ने पूछा कि सर वो इंडिया वाले कह रहे थे आपकी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई, वो तो रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। ट्रंप मुंहफट व्यापारी, उसने कहा कि अगर खरीदेंगे तो टैरिफ देंगे। ये बात अगले दिन बाहर आ जाती है 20 अक्टूबर को। भारत को समझ में आ गया कि ये महाराज गुप्त रूप से कोई भी बात होने नहीं देते, जो भी है वो पब्लिक होगा ही होगा, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, सीधा पब्लिक में चलने दो। ये महाराज फिर दिवाली के समय पर इंडियन डायोस्पोरा के लोगों के साथ खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बतिया लेते हैं। बातचीत जब होती है, उस बातचीत को दुनिया के सामने फिर रख देते हैं कि सुनो दुनिया वालों, प्रधानमंत्री मोदी से बात हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट पर यह बात कंफर्म कर दी कि ट्रंप से हमारी बातचीत हुई है, दिवाली की विश हुई है। जैसे दिवाली के राम राम शाम शाम अपन करते हैं, सब लोग एक दूसरों से मिलने के लिए जब जाते हैं, यहां पर भी बातचीत हुई। लेकिन ट्रंप व्यापारी आदमी, वो इस बातचीत में भी बात कर लिया तेल की कि बताओ क्या कहते हो मोदी जी, कंफर्म करो कि फोन पर मेरे सामने ये बात बोले हो। ऐसे में ट्रंप बाहर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोसेस में हैं, एक बार में ये सब संभव नहीं है, इतना तेजी से हम रूसी तेल खरीदना बंद कर दें ये संभव नहीं है, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे हम ये कर रहे हैं, साल के अंत तक हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। ट्रंप हुबहू यही बात बोल देते हैं पब्लिक में कि साहब देखो भारत ऐसा बोला है। लेकिन ट्रंप का तो पूरा विभाग इस तेजी में बैठा था कि नहीं सर तत्काल प्रभाव से कुछ करो। ट्रंप एक जबरदस्त खेल खेल दिए। आज सुबह ट्रंप ने एक दाव खेला और वो दाव इतना भारी था कि भारत को ना चाहते हुए भी साल के अंत तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं? असल में दो कंपनी है रूस की, एक का नाम है रोजनेफ्ट और एक का नाम है ल्यूकॉइल। इन दोनों कंपनियों पर ट्रंप ने सैंक्शन लगा दी। अब ये रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल क्या कंपनी है, इन दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए भारत के अंदर चाहे रिलायंस हो या नायरा, ये रूस की जिन कंपनियों से तेल खरीदते हैं उनमें रोजनेफ्ट का नाम सबसे ऊपर है। रोजनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल प्रोड्यूसर कंपनी है, फिर ल्यूकॉइल आती है। हम लोग इन्हीं कंपनियों से तेल खरीदते थे, चाहे हमारे देश की रिलायंस हो या फिर हमारे देश की सरकारी कंपनियां हो या नायरा हो, ये सब वहीं से तेल खरीदते हैं। ऐसे में ट्रंप के द्वारा रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल पर पाबंदी लगा दी गई। जितनी भी सब्सिडियरी हैं इनकी, उन सब पर पाबंदी आज सुबह थोप दी गई। जैसे ही पाबंदी हुई, इसका सीधा मतलब यह है कि इस पाबंदी के चलते भारत जैसी देश की कोई भी कंपनी अब इन कंपनियों से व्यापार नहीं कर पाएगी। अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार के चलते उन्हें दुनिया भर में इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा जहां जहां पर भी उन कंपनियों के व्यापार हैं। अगर रिलायंस अभी भी रोजनेफ्ट से व्यापार करता है, तेल खरीदता रहा, तो रिलायंस को हो सकता है अमेरिका के साथ व्यापार करने में दिक्कत आ जाए। सेम इसी तरह से अगर ल्यूकॉइल से व्यापार करता रहा तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। ये जैसे ही हुआ, तत्काल प्रभाव से दुनिया के अंदर तेल के भाव बढ़ गए, 5% तक तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंपनी भारत और चीन को तेल बेच रही थी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब हमसे कहोगे नहीं, तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत
है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो तो उसी तरह में ले जा रहा है, क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं। ठीक।